चलो चलो ऑटो 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 चलो ऑटो भाई ऑटो ट्रैक के सामने। हाँ ठीक है ऑटो जी साहब के सामने आएगा तो कट जाएगा। चल हाइट इधर चल। हाँ ठीक है चलो 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 अरे चौधरी साहब, आप यहाँ पर? आपने यहाँ आकर स्टेशन की शान में इजाफा कर दिया। कहीं जाना था तो मुझे कह देते, मैं टिकट लेकर हवेली पर आ जाता। इस वक्त हम थोड़ा जल्दी में यूसुफ मियां, वरना ट्रेन को हवेली तक बुलवा लेते। हो जाएगा हुजूर, आप फरमान जारी कर दीजिए, ट्रेन की लाइन आपके हवेली तक पहुंच जाएगी। हमारे इलाके मोतिहारी में वैसे भी कोई ट्रेन तो आती नहीं जिसमें हम आराम से सफर कर सकें, लेकिन हमारा बंबई जाना आवश्यक है। खैर, जब तक हम बंबई से लौटे आप ये इंतजाम करवा दीजिए। जरा झुकिए, देखिए हमारे जूते में क्या आपको अपनी शक्ल नजर आती है? हुजूर, पिछले सफर की धूल जम गई है, इसलिए नजर नहीं आ रही। हटिए। ए कल्लू आ जा बेटा, ये डिब्बा पूरा खाली है। ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चल चल सुन तो मेरी बात, तो क्या आराम से जाइएगा ये इसमें। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ब्रश जो है जूता चमकाता है ना, चौधरी साहब का ब्रश नसीब चमकाता है। तुम्हारे वारे न्यारे हो गए बे। पर ये ट्रेन जा कर रही है। ए सपनों के शहर बॉम्बे। तुमने लाल वाला सूट रखा? हाँ। अच्छा, मैंने पूरी के साथ तुम्हारे लिए आम का अचार रखा है। आई आई। यूसुफ मियां ट्रेन का सफर करवा रहे हैं या सेंट्रल जेल में डलवा रहे हैं? अकेले इतना लंबा सफर। हुजूर अकेले कहाँ हैं आप? आपके साथ आपके बंदे भी तो हैं। दिल बहल पाता तो यूं दर दर क्यों भटकते? किसी ने सही कहा, जन्नत और जहन्नुम ट्रेन की बोगी की तरह आजू बाजू होते हैं। आपने भी सुना होगा टीसी साहब? सुना तो नहीं, पर देख लिया हुजूर। भाई, अपना ये ब्यूटी पार्लर अपने सीट पे जाके खोल। ये सीट मेरी है। क्या टीसी साहब, आपकी ट्रेन में लोग सीटें लेकर चलते हैं घर से? ये मेरी सीट, ये तेरी सीट। ऐसे फालतू जोक्स पे हंसने के लिए तुम्हारा साहब तुम्हें कितने पैसे देता है? जहां हम बैठ जाते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। अब बात पढ़ानी है तो बोल, बात पढ़ाने की तलब हमें हमेशा रहती है। माफ कीजिए, गलती मेरी है। ये सीट मैंने इन्हें अलॉट कर दी, गलती हो गई। आपको मैं बढ़िया सीट देता हूँ, विंडो वाली सीट। आइए आइए, हवा खाते खाते जाइए।
लड़की हुई है बर्बाद तो मार थैंक यू मुझे नहीं, इन्हें कही। मेरे करने के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। सही वक्त पर बिल्कुल सही इलाज। कि हम बहुत अकेले पड़ गए हैं, किसी को हमारी मदद के लिए भेज दी, पर यहाँ तो लगता है सब भगवानों ने अपने दूत भेज दिए। कितने सारे लोग आ गए हमें सहारा देने। इतनी तसल्ली तो हमें कभी अपनी माँ के घर में भी महसूस नहीं हुई। गुड मॉर्निंग पाजी, हाउ आर यू पाजी? चमचागिरी तो करना ही पड़ेगी पाजी। लीजिए, मैं ये लेके जाती हूँ। शमशेर पाजी, अंदर से तो तू मुझे फुल गालियां दे रहा होगा ना? कह रहा होगा इतने बड़े आउटडोर से मैं वापस आया और मुझे मेरा बिस्तर तक नसीब नहीं। बिस्तर की टेंशन उसे होती है जिसे नींद की प्रॉब्लम है, और नींद की प्रॉब्लम बड़े बड़े सेठों को होती है, मजदूरों को नहीं। मुझे तो पता है ना, जब मैं बॉम्बे आया था, स्ट्रगल के दिन थे। 4 साल, पूरे 4 साल में एसवी रोड के डिवाइडर पर सोता था। अरे मुझे नींद आती है, खड़े खड़े सो जाऊं। यही तो प्रॉब्लम है तेरे साथ, है ना? दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि सोच रोमा, सोच ये अंदर क्या सोच रहा होगा। तू तो बताने से रहा, बट डोंट वरी डार्लिंग, आज तुझे तेरा बिस्तर मिल जाएगा। इन लोग दोनों यहाँ से आज आउट। ये कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है इन लोग दोनों आज यहाँ नहीं रहेंगे। और वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की औरत है यार, वो उस टाइप के जिसकी फैमिली उसके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करती, और ये अपनी लाइफ अपनी फैमिली के हिसाब से डिजाइन करती है। और तूने देखा ना, उसकी एक छोटी सी बच्ची है और एक बच्चा और आने वाला है। वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती, वो कहीं और नौकरी करना चाहती। मैं तो कहती हूँ गणपति बप्पा, उसको जो नौकरी करनी है वहां उसको फिट कर दो। चल बाय। हेलो, ये आइटम तो यहाँ खड़ी है। कृष्णा कैसी है? आप लोगों की वजह से वो बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड मैडम, आप मुझे बात बताइए, सुबह सुबह तैयार होके निकली? हाँ, अब निकलना तो पड़ेगा ही ना। वो तो मुझे पहले से ही पता था कि तू यहाँ ठहरने वाली नहीं, बट सुबह सुबह? हाँ, आपने ही तो कहा था कि शिफ्ट कुछ 9 बजे से होती है। कौन सी शिफ्ट? मतलब वही नौकरी जिसके बारे में
आपने हमें बताया था। ये मेरे साथ शूटिंग करेगी? तू शूटिंग करेगी? हाँ रोमा, जिस तरह से तुमने हमें डांट कर प्यार से समझाया था वो अब हमारी समझ में आ गया है। आज से हम तुम्हारे साथ रोज शूटिंग पर आया करेंगे। रोमा, आज बड़ा लकी दिन है कोई नया काम शुरू करने के लिए। 3 फिल्मों का मुहूर्त है, सारे फ्लोट्स बुक हैं। एक सेकंड भाई। मैडम, आप मुझे एक बात बताइए। आप तो बोल रही थी कि ये फिल्म इंडस्ट्री बड़ी गंदी जगह है, मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, फिर क्या हुआ? फिल्म इंडस्ट्री कैसी होती है ये हम अभी भी नहीं जानते, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों को पहचान गए हैं। स्टूडियो के अंदर उन हैवानों से हमें बचाने वाले फिल्म इंडस्ट्री वाले ही थे। लावारिस सड़क से हमें उठाकर इस स्टॉल में लाने वाला कोई सगा नहीं था, इस फिल्म लाइन वाला ही था। और कल तो हमें ऐसा लगा कि हम अपने बच्चे को खो देंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं भगवान को मदद के लिए बुलाऊं, भगवान ने हमारे सामने आप जैसे लोगों को भेज दिया, जिसकी वजह से कृष्णा की जान बच गई। पता है आपको, जब मैं इस शहर में आई थी मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज देखिए ना, इस फिल्म इंडस्ट्री वालों की वजह से मेरे सर पर सिर्फ छत नहीं बल्कि पैर के नीचे जमीन भी है, और आज नौकरी भी। रहम करिए मालिक, रहम करिए, जरा सी गलती हो गई, इस पे कोई सूली पे लटका देता है क्या? हमारा कानून इंडियन पीनल कोड जैसा रहमदिल नहीं है लल्ला। हमारा कानून तो कहता है कि कोई चोरी करे तो उसके हाथ के साथ साथ पांव भी काट डालो। 1 पैसा ज्यादा बेरहम है हमारा कानून। हमने आपकी कितनी सेवा की भैया जी, हमने आपको अपना भाई माना भैया जी, हम तो आपके भाई जैसे हैं। अरे हमें छोड़ दो भाई, भैया जी, भैया जी। हम तुम्हें बख्श देंगे तो हमारी बीवी और होने वाले बच्ची के साथ नाइंसाफी होगी ना, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं कि इससे पहले कि तुम्हारा दम निकले, हमारे भाभी और भांजी हमारी गोली का शिकार हो चुके होंगे। समझे?